सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तुम कहना क्या चाहती हो सिंदूरा? जितनी बार मैंने आप सबसे कहा कि सागर को सच नहीं पता चलने देना चाहिए, कि मेरी एक नहीं सुनी आप लोगों ने। तो हम क्या कर सकते थे? सागर को वो जो मैरिज वाली फोटो मिल गई थी, तुम भी थी ना वहां पे। अरे मैं कोई भी बहाना बना लेती, लेकिन विद्या को वट पूजा करने की क्या जरूरत थी? वो भी घर के आंगन में सागर की तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखकर। जिस तरह वो दिन भर सागर के आसपास मंडराती रहती है, जिस तरह आप लोग विद्या विद्या करके थकते नहीं है ना, सागर को पहले ही शक हो गया था। अब पता नहीं इस बात का मेरे भाई पर क्या असर हो रहा होगा। पर सिंदूरा, सागर को कभी न कभी तो इस बात का पता चलता ही ना। हम कब तक उसे छुपाते? अच्छा वो उसे आज पता चल गया। सारी गलती आपकी है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे भाई की शादी विद्या जैसी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए। आप नहीं मानी, पापा नहीं माने, अब भुगतिए। बल्कि मैं तो कहती हूं हम सबको भुगतना पड़ेगा। सिंदूरा, क्या गलत कह रही हूं मैं निकेत? जब तक सागर पागल था तब तक तो ठीक था, लेकिन हमने ये कैसे सोच लिया कि सागर कभी नहीं ठीक होगा? हमने ये कैसे सोच लिया कि जब वो ठीक होगा तो विद्या जैसी लड़की को कैसे स्वीकार करेगा? और क्यों करे वो? ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन। विद्या जैसी गवार को वो अपनी पत्नी के रूप में क्यों एक्सेप्ट करे? आई एम सॉरी, लेकिन सागर की नाराजगी बिल्कुल सही है। अगर वो ये कहता है कि हम सबने उसके साथ धोखा किया तो वो गलत नहीं कहता। सच ही तो है, धोखा किया हम सबने उसके साथ। मम्मी, मिस सोशन अपने रूम में नहीं है। भगवान, ये सागर कहाँ चला गया? सागर कहाँ चला गया? हे भगवान, हम लोग को जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। वो बहुत नाराज थे और जल्दी उन्हें कहीं कुछ। देखो विद्या, तुम परेशान मत हो, सागर यहीं कहीं होगा। सागर, सागर। पापा, मिस्टर ओशन घर में कहीं भी नहीं है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। हम जानते हैं दद्दा कहाँ गए होंगे। वो जब भी परेशान होते थे बस एक जगह पर जाते थे। आज भी वहीं गए होंगे, शिव मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर। एक मिनट ना, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम अकेले जाए उनसे बात करने। हमें बस थोड़ी सी बातें करनी है उनसे अकेले में। नहीं, I mean इस वक्त नहीं विद्या। वो वैसे ही तुमसे।
विद्या को जाने दो। सागर और विद्या का अकेले में बात करना जरूरी है। विद्या, चल बात कर। सुनिए, हक है आपको हमसे मुंह मोड़ लेने का, मगर एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। हम जानते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं, और जहां तक सवाल है आपकी दुल्हन बनने का, तो इसका सपना तो हम कभी देख ही नहीं सकते थे। ये आपके बाबा की इच्छा थी कि हमारा ब्याह हो, और फिर जब भाग्य ने हम दोनों को ब्याह के बंधन में बांध दिया, तो हमें लगा कि शंभुनाथ जी खुद चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी बनकर रहें। हमें लगा कि शायद हमारी भक्ति के प्रसाद स्वरूप उन्होंने आपको हमें दे दिया, और फिर पता है धीरे धीरे हम भी इसी में बहते गए। हम खुद भी अपने आप को इस घर की आपकी दुल्हन समझने लगे। पता है ब्याह से लेकर अब तक का जो हमारा पूरा जीवन गया, बिल्कुल सपने जैसा लगा हमें, क्योंकि था भी सपने जैसा खूबसूरत। हमें तो आज भी याद है वो दिन जब हमने आपको पहली बार देखा था। वो गंगा का घाट, वो बहता पानी, हम और आप। सपना ही तो था वो सब। फिर आप और हम मिलते गए, और हमें लगा मानो भाग्य हमें आपकी ओर खींच रहा है, आवाज दे के आपकी ओर बुला रहा है। और हम तो हमेशा इसी सपने के साथ जिए कि आप ठीक हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जाने इस बात को कैसे हम भूल गए कि सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए। खैर, आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल बहुत अनमोल है हमारे लिए, और उसके सहारे तो हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे, या शायद सातों जन्म। जाते जाते हम आपसे एक बात कहेंगे कि हमने इस रिश्ते से बहुत कुछ पाया है। हम आपको किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकते, और खुद आपके दुख का कारण तो कतई नहीं बन सकते। इसलिए हमें लगता है कि आपके साथ आज तक जो भी अन्याय हुआ
उसे सही करने का वक्त अब आ गया है। हम जा रहे हैं। आपकी जिंदगी से दूर, आपसे दूर, हमेशा के लिए। लेकिन हम शंभुनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको वो हमेशा खुश रखे। हमेशा आपकी खुशी का ध्यान रखें। आप कहीं भी हो, पर आप खुश रहें। विद्या, विद्या क्या हुआ? भाभी, भाभी क्या हुआ? दद्दा मिले आपको? तूने सागर से बात की कि नहीं बेटा? फिर क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? तुमने उसे सब समझाया? लेकिन वो तेरे साथ आया क्यों नहीं? विद्या, विद्या सुन तो बेटा। लगता है सागर ने इसकी बात नहीं मानी। ऐसे कैसे कर सकता है वो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। हाँ सागर, तुम अभी ठीक हो और अब ठीक ही रहोगे, क्योंकि विद्या अब तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन मेरी एक बात जान लो, एक बात समझ लो कि विद्या को ठुकराकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। एंड बिसाइड्स, तो हमेशा कहते रहते हो ना कि अब ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, मैच्योर हो गया, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो क्या एक मैच्योर आदमी की ये निशानी है कि वो घर के मसले से भागकर घर से चला जाए, घर में तोड़ फोड़ करे?
क्या तुम्हें माँ की कोई फिक्र नहीं? सागर, अगर तुम्हें जरा भी मैच्योरिटी है ना, तो अभी इसी वक्त घर वापस चले आओ। और ऐसा कोई मसला नहीं है जो बात कर कर सुलझाया ना जा सके। मुझे बस इतना ही कहना है। विद्या, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? वो नहीं चाहते हमें माँ, तो फिर क्या मतलब है हमारे यहाँ रहने का? भी कोई अधिकार नहीं बनता यहाँ रहने का। भाभी, दद्दा गुस्से में है। आप समझने की कोशिश कीजिए। जानते हैं कि वो गुस्से में है, मगर ये जो फैसला उन्होंने लिया है पूरे होशो हवास में लिया है। उनका अपना चुनाव है वो, और अब वो पहले जैसे नहीं रहे। बड़े हो गए, खुद के फैसले ले सकते हैं वो, जो उन्होंने ले लिया है। आज तक हम उनके निर्णय के खिलाफ नहीं गए, तो आज कैसे? अपने आप को उन पर थोप तो नहीं सकते ना। जाना होगा हमें। भाभी, मामी मत जाओ। माँ, अब कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर। मैं आपके बिना यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? यहाँ पर सब आपके साथ है, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे यहाँ। आपके साथ दादी है, आपके साथ आपके पापा हैं। विद्या, अच्छा बेटा, इस घर के लिए तुम बहुत जरूरी हो। हम सब तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? कैसे नहीं जाए माँ? आदेश है हमारे पति का, उसका उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते ना। शायद यही तक का साथ लिखा था शंभुनाथ ने हमारा। मामी, मिस ओशन को भी कुछ भी याद नहीं है। जैसे उसे आप याद आ जाओगे, वो अपना सारा गुस्सा भूल जाएगा। मगर प्लीज मामी, आप मत जाइए मामी, प्लीज। मेरा उस दिन का इंतजार रहेगा
पर तब तक हमारे यहाँ रहना। क्या विद्या, ये क्या ना समझी हुई? तुम्हें लगता है हम सब सागर को समझाएंगे और वो समझेगा नहीं? विद्या, इससे बात बिगड़ जाएगी। जीजा जी, जिन आंखों में इतना प्यार देखा था हमने, इतना स्नेह, इतना सम्मान देखा था अपने लिए, उन आंखों में नहीं देखते बनता हमसे तिरस्कार। माफ कीजिएगा। प्यार है या सजा, मत जाइए मामी, प्लीज। टूटता क्यों नहीं दर्द का माँ, सिलसिला, प्लीज मत इस जाइए। प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा मामी प्लीज मत जाइए। दे दे कोई मामी जान प्लीज रुक जाइए, मत जाइए मामी। दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा दे दे कोई जान भी